को धनियो ना छुड़ाइयो क्यों, लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री निवृराज सुनाम, तेज कोर श्यामा जुगल पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज जी की असीम कृपा और आदि सतगुरु की प्रेरणा से आप सब साथी इस महाराज श्री के स्मृति महोत्सव पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप साप्ताहिक ब्रह्म ज्ञान चर्चा चितुनी को सुन रहे हैं। चितुनी चर्च में ये आत्म की खुराक, आत्म का आनंद, आत्म का करार है। ये आपका सौभाग्य है कि धाम धनी श्री राज जी महाराज ने आपको ये समय, ये अवसर दिया। संसार की विजी व्यस्त अवस्था में आपको सेवा और सुमन करने का ये समय दिया। इस जागरण शिविर में दिव्य परमधाम की शोभा, अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की शोभा श्रृंगार, उस दिव्य परमधाम में होने वाली लीलाओं को सुनना, समझना और फिर उसको ध्यान चित्तवन के द्वारा उसका चिंतन करना, ये आपको मिल रहा है। प्रसंग है ध्यान चित्तवन कैसे करें। उसके लिए हमें अपने आप को एक आत्मीय स्वरूप में मानकर अपनी सुरता, अपने चित्तवृत्ति को इस क्षर ब्रह्मांड से पार बेहद मंडल में और बेहद मंडल से परे अक्षर और उससे परे अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की शोभा में लगाना है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अपने उस दिव्य परमधाम में सुरता यहाँ से आई थी, सुरता यहाँ लगानी है। धारणा किसकी करनी है, धारणा कैसे करनी है कि सुरता को सतगुरु स्वरूप की शोभा में लगाइए। सामने आप देख रहे हैं हद ब्रह्मांड। फिर गुम्मट साहब का ध्यान करते हुए आगे बढ़े तो देवलोक में स्वर्गलोक आया। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र और उनकी परियां पंखों के द्वारा उड़कर स्वर्ग के सुखों का आनंद लेंगे, सुख ले रही है, सुख भोग रही है। इसके आगे सतलोक, सतलोक में तीनों भगवान, भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। सतस्वरूप ध्यान को एकाग्र करने के लिए धारणा है। ये हद ब्रह्मांड है, हद का ब्रह्मांड है। सतलोक से आगे सतलोक से आगे हुई उन्मनी शक्ति,
ये उन्मनी शक्ति, सुनने में इस उन्मनी शक्ति से राहुल महाशून्य में निराकार मंडल में ईश्वर स्वरूप नारायण भगवान विराजमान है। यहां तक एक क्षर ब्रह्मांड आ गया। क्षर ब्रह्मांड हद पार आगे भी हद में प्रवेश करे। एक धारणा क्यों रही है नीचे से ऊपर तक कि हमारा मन चित्त एकाग्र होता रहे। ये चित्त को एकाग्र करने के लिए क्षर हद ब्रह्मांड और उसके परे बेहद ब्रह्मांड, ये तन्मय ब्रह्म रोध नहीं सकती। बनने निकलने वाला ब्रह्मांड, हद का ब्रह्मांड नीचे चला गया। अब सुरता ऊपर लेकर के चले। पूर्ण तन्मय ब्रह्म ओमकार रोध नहीं सकती। इसके आगे सुमूला शक्ति, शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव और परम शिव का बिछोड़ा बिछा करके 4 शिवों को पावे। एक परम शिव का बिछोड़ा पर चतुर्भुज स्वरूप में सुमूला शक्ति जो अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति है, इसके द्वारा ब्रह्मांडों की रचना होती है। इसके आगे फिर अखंड ब्रज लीला। अब से पहले जो ब्रज लीला हुई वो यहाँ अखंड है। ये ब्रह्मात्माओं की स्वयं अपने की हुई लीला है जिनके द्वारा लीला हुई। इसके आगे रासलीला, रासलीला का ध्यान करते हुए आगे सबलिक ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म के आगे ये जन्ना पार कर केवल ब्रह्मधाम, केवल ब्रह्मधाम में केवल ब्रह्म और उनके आनंद योग माया विराजमान है। जैसे परमधाम में 7 वन, 7 घाट और 2 पुल जन्ना को पुराए, वैसे यहां आया है। ये बेहद का ब्रह्मांड बेहद के ब्रह्मांड में सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म का सत स्वरूप ब्रह्म का सत स्वरूप ब्रह्म धाम आया है, जिसमें एक निर्मल चैतन्य में ब्रह्मात्माओं के जीव जिन तनों में जिन जीवों पर दिव्य परमधाम की ब्रह्मात्मा स्वप्न के खेल को देख रही है। शरीर छूटने के बाद जीव इस बहिष्ठ में अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा। आत्मा सुरता अपने पर आत्मा जागृत हो जाएगी। ईश्वर सृष्टि के जीव ये सत्स्वरूप के महाकारण में यहाँ अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। ये बेहद भूमि पार करके हद पार बेहद और बेहद पार अक्षर अब आगे परमधाम के अंदर प्रवेश करेंगे। सुंदर साथ जी ये दिव्य परमधाम है। दिव्य परमधाम में सुबह आपने परमधाम के अंदर सुरता लगाते हुए कहां से सुरता लगानी है? परमधाम के चारों तरफ 4 दिशा 4 कोनों में 8 सागर, इन पूरे परमधाम को पूरा परमधाम बड़ी रांग जिसे बड़ी परिक्रमा का है, बड़ी रांग की परिक्रमा बड़ी रांग के अंदर आया है। बाहर बड़ी रांग में 4 दिशा 4 कोनों में 8 सागर आए हैं और एक सागर से एक सागर के बीच में 8 ही जिमी आई है। 8 सागर 8 जिमी ये बाहर की तरफ आए हैं। अब इनमें अंदर प्रवेश करेंगे, परमधाम के अंदर एंट्री करेंगे, अपनी सुरता को ले जाएंगे तो सर्वरस सागर से जाएंगे। सर्वरस सागर में अभी वे बाहर निकलेंगे, परमधाम में जाए। परमधाम में सुरता कहाँ चलेगी? ये बाग बगीचे वन उपवनों को देखते हुए बीच में रास्ता गया है।
ये रास्ते सीधे बड़े राम की माँ हवेली में गए हैं। ये दरवाजा सामने देख रहा है, रास्ते के बिल्कुल सामने। अंदर से इस दरवाजे में प्रवेश करेंगे तो आगे सागर आया है। अंदर साहब जी, सागर में जब आत्माएं परम धाम रंगमैल से सागरों की लीला में सागरों में आती हैं, सुखपालों में बैठकर के सागरों की सैर करने के लिए, सागरों की तरफ घूमने के लिए आती हैं, तो सबसे पहले इन महावेलियों में घूमती हैं। महावेलियों में अनेक प्रकार की आनंदमय लीलाएं करते हुए ऊपर परमधाम इन रंग बड़ी माँ हवेलियों की छतों पर बाग बगीचों के चारों तरफ नहरें और हर हवेली के बीच में ताल और ताल के बीच में टापू महल 20 फुट ऊंचा। उस टापू महल की छत पर चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर गिलम बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है। धाम धुनी अक्षरातीत सराज जी और श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आत्माएं गिलम और कुर्सियों के ऊपर बैठती हैं, अनेक प्रकार की आनंदमय बातें करते हैं, अनेक प्रकार का आनंद अनुभव आनंद विलास की लीला करते हैं। फिर उसके बाद इन हवेलियों से आत्माएं नीचे आती हैं तो इन बगीचों में पशु पक्षी उनकी सेवा के लिए सामने सेवा स्वागत के लिए आते हैं। बगीचों में पशु पक्षियों का बसेरा है। इन पशु पक्षी आत्माओं के सेवा स्वागत के लिए फूलों के हार उनको पहराते हैं, फूल देते हैं, फल खुआते हैं, मेवा मिठाई खुआते हैं और फिर अपने नाच गान करके, अनेक प्रकार की कलाएं करके, अनेक प्रकार की वाणी से गायन करके आत्माओं को रिझाते हैं। फिर आत्माएं इन बगीचों से चल करके सागर की पाल पर जाती हैं। सागर के सामने है, सागर की पाल पर जाती हैं तो सागर की पाल पर जल के जीव वो आत्मा रूप है। जीव तो यहाँ की दृष्टि से कहना पड़ा जल में रहने वाले जीव, लेकिन वो आत्मा है। संसार में सब जीव हैं, परमधाम में सब आत्माएं हैं। तो वो परमधाम के जल के जीव आत्माओं को अपनी पीठ पर बैठा करके सागर के अंदर सैर करवाते हैं, मन चाहे सैर करवाते हैं। जैसा आत्माएं दिल में सोचती विचारती हैं वो जीवन को उसी प्रकार आनंद प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। इसके लिए वाणी ने कहा है श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 28 में, पशु पक्षियों का इश्क स्नेह। पशु पक्षियों के दिल में आत्माओं के प्रति कितना स्नेह है, अपने प्रीतम धाम धनी परमात्मा के लिए उनके दिल में कितना प्रेम है। इसमें आया है किस्सा इन्हों के इश्क का। जब ये दर्शन करने के लिए प्रीतम के आते हैं तो अगर उस समय प्रीतम का दर्शन करने में कुछ भी देर हो जाती है, किसी कारण से देर होने लगती है तो शरीर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। पशु पक्षियों के अंदर उस पारब्रह्म परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है। सुंदर साथ जी विचारने पर सर्ववाणी में एक पशु पक्षियों के अंदर अपने धनी प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा और आत्माओं के लिए कितना प्रेम के दिल में है। वो अपना शरीर छोड़ने तक तैयार हो जाते हैं एक पल में ही। फिर इसके लिए कहा है, अभी आपको पहले भी बताया चर्चा और फिर दोबारा चौपाई से मैं आपको बता रहा हूं। धनी खावन इनों में खेल ही धन धन इनों के भाग, अरस के जानवरों को कायम है सुहाग। खावन इनों में खेल ही धन धन इनों के भाग। यहां जो पशु पक्षी परमधाम में क्रीड़ाएं करते हैं, अपना खेल करतब दिखा करके आत्मा के सबसे मालिक परमात्मा और आत्माओं को रिझाते हैं, खुश करते हैं, तो इन पशु पक्षियों का धन्य भाग है, धन धन है वो भी। धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़, किनों के कारण?
अपने ब्रह्म आत्माओं के कारण, ब्रह्मांगनाओं के कारण। प्रीतम धाम धनी अनेकों रूप धारण करके परम धाम में आत्माओं को आनंद प्रदान करते हैं। पशु पक्षी का रूप किसने धारण किया हुआ है? वहां धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म ने। जमुना जी का रूप धारण किसने किया है? माणिक पहाड़, पुखराज पहाड़, यानी कि पहाड़ों जैसी मोहलातों का रूप धारण किसने किया है? महाराम की बड़ी हवेलियों का रूप धारण किसने किया है? उस धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म ने। क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा के दिल का प्रगट रूप ही दिव्य परम धाम है। पार ब्रह्म परमात्मा के दिल में अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है, और अनंत आनंद का सागर लहराता उमड़ता हुआ जब उमड़ कर लहरा करके उछाल लेता है तो वो परमधाम का रूप धारण कर लेता है। परमधाम के अंदर आनंद और प्रेम की ही लीला है। तो स्वयं परमात्मा के दिल से जो लीला चल रही है उसमें कितना आनंद है। अब इसमें कोई शक नहीं कि परमधाम के 25 पक्षों में किसी भी पक्ष में हमारी सुरता एकाग्र हो गई हो, चित्त वृत्ति लग जाए तो किसके स्वरूप में लगी है? वो प्रीतम परमात्मा के स्वरूप में लगी है। क्योंकि ये चौपाई सिद्ध करती है ना, थोड़ा वाणी को समझने का प्रयास करेंगे। धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़ों रूप धरे हुए हैं। तो ये पक्षी का रूप किसका है? अभी देखिए, ये जल के जीव है, जल में रहने जीव, आत्मा रूप है। ये आत्मा इसके ऊपर बैठी है, ये आत्मा बैठी है, ये आत्मा बैठी है, ये आत्माएं बैठी है, ये सब आत्माएं के ऊपर बैठी है। तो ये पक्षियों का, जल के जीवों का, पक्षियों का रूप किसने धारण किया है? बोलो, रब जी ने, धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म ने। क्योंकि वाणी सत्य है, वाणी में तो ये छुपाई लिखी है। धनी इनों के कारण, किनके कारण? अपने अंगनाओं के कारण, अपने ब्रह्म आत्माओं के कारण। स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाहा दर्शन ऐसे आशिक के जोर। दिल चाहा दर्शन होता है उनको, जैसा वो चाहते हैं पशु पक्षी या आत्माएं, पशु पक्षियों को भी और आत्माओं को भी वैसे ही स्वरूप में दर्शन होता है। जो आत्मा चाहती है मेरे प्रीतम धाम धनी का श्रृंगार ऐसा हो तो वैसा दिखने लगता है, उसमें कोई भी चूक नहीं होती। श्रृंगार करना नहीं पड़ता, श्रृंगार स्वतः ही दिखाई देता है। तन के अंदर, उनके अंग के अंदर ही शोभा है। वो जैसे वस्त्र पहना हुआ है, आभूषण पहने हुए हैं, वस्त्र आभूषण पहनने और उतारने नहीं पड़ते, वहां उस अंग की ही शोभा ऐसी है। जैसे कितना सुंदर वस्त्र पहना हुआ है, उसमें कितने सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, ये सब अंग की ही शोभा है, उस तन की ही शोभा है। इस संशय तो मिट गया होगा। परमधाम के 25 पक्षों में कहीं भी हमारा ध्यान लगा हो तो किस में ध्यान लगा है? राज्य में लगा है, किसी और में? राज्य में रूप धारण किया, किसी और में? एक रूढ़वादिता ही है कि अगर हम मूल मिलावे में ही राज्य का ध्यान करना चाहें तो इस सागर में आत्माएं अकेली आती है कि राज्य भी साथ में है? राज्य भी साथ में है। वो आत्माओं से एक चिन्ह कभी जुदा ही नहीं होते। जहां आत्मा होती है वहीं परमात्मा रहता है। स्वप्न के इस खेल में आत्माओं की सुरता आई हुई है तो परमात्मा भी आवेश स्वरूप से यहां आई हुई है, उन्हें भी आवेशित स्वरूप में धारण किया हुआ है। अब एक पल भी जुदाई नहीं है तो हम प्रीतम परमात्मा का कहीं भी आठों सागरों में, बड़ी राम की मां हवेलियों में, छोटे राम की मां हवेलियों में, अब जैसे जैसे आगे लीलाएं आप देखते चलेंगे। जमुना जी के पाल प्रातः सुमरु अक्षरातीत श्याम श्यामा जी साथ रहे, प्रथम पाठ सातों घाट दो फूल रेती पाल रहे। ये प्रभाती क्या कर रही है? सेवा पूजा की। ये अक्षरातीत के सुमन के लिए कह रही है। और अक्षरातीत का सुमन कहां हो रहा है? प्रथम पाठ सबसे पहले पाठ घाट जमुना जी के ऊपर दो पुलों के बीच में 7 घाट। ये सब शोभा किसकी है? धाम धनी ने शोभा धारण की हुई है, आत्मा को आनंद प्रदान कराने के लिए। अपने टापू महल आए हैं, इस सागर का जल है चारों तरफ, बीच में टापू महल है। ये
चौक है टापू महल का। इसमें चारों दिशाओं में चांदनी चौक और बगीचे आए हैं, बगीचों के चारों तरफ लहरें आई हैं। जब आत्माएं जल के जीव पर बैठ करके टापू महल में आती है तो इन बगीचों में घूमती फिरती है, फिर पशु पक्षियों से बातचीत करना, उनसे मिलना, उसके बाद अंदर प्रवेश करना। अंदर भी इसमें बगीचे आए हैं, पेड़ आए, पेड़ों की हार आई है। ऊपर तो 12,000 महल, जितने बाहर की माँ हवेलियां ऊंचाई की है उतने ऊंचाई टापू महल आया है। इन टापू महलों के ऊपर छत आई है, उस छत पर चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर कालीन बिछी हुई है, कालीन पर सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है। आत्माएं प्रीतम परमात्मा के साथ वहां कालीन गलीचे पर कुर्सी पर बैठी हुई प्रीतम, ये बीच में चबूतरा आया है, ये चबूतरा है, कालीन बिछी हुई है, सिंहासन कुर्सी और राज्य के लिए सिंहासन लगता है, आत्माओं के लिए कुर्सियां लगती है। ये कितना ऊंचाई का है? 12,000 मंजिल ऊंचा है। जितनी ऊंची बाहर की हवेलियां हैं, ये टापू महल भी सागर के अंदर उतने ऊंचे आए हैं। तो कब आती है यहाँ? पड़वा के दिन, एकम के दिन नीर सागर में आती है, दूज के दिन नीर सागर में, तीज के दिन क्षीर सागर में, चौथ में दधी सागर में, फिर पंचमी में घृत सागर में, छठ में फिर वो घृत दधी सागर में, दधी सागर घृत सागर में, फिर रस सागर में, फिर अष्टमी के दिन सर्व रस सागर में। 8 दिन 8 सागरों में लीला करने के बाद 8 सागरों में लीला आनंद लेकर के फिर वो नवमी के दिन छोटी राम की 4 महाहवेलियों में जाती है। उसके बाद वन की मोहलातों में जाती है। उसके बाद वन की मोहलातों से महावन जिसमें माणिक पहाड़ आता है, माणिक पहाड़ की शोभा में जाती है। फिर आगे जवेरों के महलों को पार करती, महलों में आती है। जवेरों के महलों से आगे फिर 24 आंस का महल। अब साथियों इसके आगे जमुना जी आती है, एक के बाद एक। ध्यान कहाँ लगाना है, सुरता कहाँ लगानी है? अभी हम बड़ी राम की माँ हवेलियां और सागरों की शोभा को देख रहे हैं। ध्यान लगाएंगे, सुरता लगाएंगे तो परम धाम में अंदर प्रवेश करेगी। तो पहले सबसे पहले क्या आएंगी? माँ हवेलियां। उन माँ हवेलियों के बीच में सागर आए हैं। सागरों की शोभा कैसे? बीच में टापू महल आए हैं और सागर में जल के जीव जल के किनारे पर बैठे रहते हैं। सागर के किनारे पर आत्माओं को अपने पीठ पर बैठा करके सैर करवाते हैं। ये कहाँ की लीला है? दिव्य परम धाम की। आती है वन महलात। वन महलातों के आगे महावन, माणिक पहाड़, जवेरों के महल, फिर जमुना जी पर, जमुना जी के 2 पुल, केल पुल, वट पुल। केल पुल पर आत्माएं अमावस के दिन 3 बजे से 6 बजे तक की आनंद में लीलाएं करती हैं। सबसे पहले जमुना जी के पाल पर आकर के जब सुपालों से उतरती हैं तो जमुना जी के सुगंधित जल की सुगंध में खो जाती है। उसकी शीतलता के लिए जल में छलांग लगाती हैं, जल में जल क्रीड़ाएं करती हैं। जल क्रीड़ाओं के बाद जल सुगंधित है, चेतन है, निर्मल है और सुगंधित जल के उस शीतलता और सुगंध में इतनी आनंदित हो जाती है कि वो अपने आप को भूल जाती है। फिर उसके बाद इस सुखपाल के ये जो पुल है केल पुल, वो पुल वैसा नहीं है, 5 भूम का महल है, 5 भूम का। उस 5 भूम के महल में हिंडोले लगे हैं। हिंडोले में झूलने का आनंद लेती है। हिंडोले में झूलने के बाद फिर पुल के ऊपर छत पर चबूतरे के ऊपर सिंहासन कुर्सियां लगी हैं, गिलन बिछी हुई है। वहां बैठकर के पारब्रह्म परमात्मा से आनंदमय बातें करती हैं, अनेक प्रकार का आनंद विलास की लीला करती है।
ये सिंहासन लगा हुआ है, सामने देख रहे हैं। ये सिंहासन है, कुर्सियां हैं, कालीन गिलीन बिछी हुई है। 5 भूम का ये महल है। एक पाल से दूसरी पाल पर जाने का रास्ता होने से इसको पुल का दर्जा दिया गया है। वैसे 5 मंजिला महल है। आत्माएं जब यह सुपालों में उतरती हैं तो जमुना जी के सुगंधित जल की सुगंध में मस्त हो जाती हैं और जल की इस पुल की पहली मंजिल से छलांग लगा करके जमुना जी में जल की शीतलता व उसकी सुगंध का आनंद लेते हुए अनेक प्रकार के जल क्रीड़ाएं करती हैं। फिर इन झूलों में झूलती हैं। जो हिंडोले लगे हैं पुल के अंदर, वो आत्माओं को देखकर पहले ही झूलना शुरू कर देते हैं, जिससे आत्माएं और आनंद में मस्त होकर के झूला झूलना चाहती है, झूलती है। उसके बाद यह कुर्सियों पर बैठती है, गिलिम पर बैठती है, सिंहासन पर राज्य श्यामा से विराजमान होते हैं और आत्माएं दूर दूर की बातों को पूछती है, देखती है। जो दृश्य देखने में आता है उस दूर दूर की बातों को पूछती है और धाम धनुन को बड़े प्रसन्नता पूर्वक बताते हैं। ये आनंद की लीला 3 घंटे तक वह पुलों की होती है, केल पुल पर। उसके बाद 6 बजे आत्माएं वापिस रंगमहल को वापिस लौट जाती है। जमुना जी की लीला, जमुना जी सागरों को ऐसे नहीं कि सागर में वैसे निकल गए। सागर की क्या लीला थी? वो सागर के जल के जीव पर जल में सागर में रहने वाले जल के जीव वो आत्माओं के इंतजार में पहले से बैठे थे। वो आत्माओं को अपने पीठ पर बैठा करके सैर करवा रहे हैं। वहाँ वनों में रहने वाले पशु पक्षी आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं, फूलों के हार फहराते हैं, फूल देते हैं, फल खिलाते हैं और अपना नाच गान कूद करके आत्माओं को रिझाते हैं। यहाँ भी हिंडोले आत्माओं को रिझाने के लिए पहले झूलना शुरू हो जाते हैं, जिससे आत्मा झूलने का आनंद लेती है। एक एक हिंडोले में 2-2 आत्मा झूलती है, आमने सामने बैठी है। जब ध्यान में बैठे तो ध्यान में ये शोभा, जैसे वहां देख रहे हैं कि हिंडोले झूल रहे हैं, सिंहासन कुर्सियों पर लगे 5 मंजिल का ये महल है। इस शोभा का ध्यान करेंगे।